बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। याजूज माजूज क़ुर्ब क़यामत का एक अजीम फितना है। ये वो कौम है जिसका नाम हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। याजूज माजूज कौन है, कहाँ मौजूद हैं, अल्लाह ताला इस कौम को कब आज़ाद करेंगे और उसके बाद इस रुए ज़मीन पर क्या होगा, ये सब आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। याजूज माजूज का जिक्र कुरान और हदीस दोनों में मौजूद है और उनको क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी कहा गया है। तौरात और इंजील में भी याजूज माजूज का जिक्र गॉग मैगॉग के नाम से मौजूद है। याजूज माजूज बनी आदम से हैं और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। उनकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में ये कहा जाता है कि उनके चेहरे चौड़े होंगे, छोटी छोटी आंखें होंगी और सुर्खी माइल सियाह बाल होंगे। याजूज माजूज के वाक़ये में एक शख्सियत का जिक्र ज़ुल्क़रनैन के नाम से किया गया है। सूरह अल कहफ आयत नंबर 83 और 84 में बयान होता है, और ये लोग आपसे ज़ुल्क़रनैन का वाक़या दरियाफ्त करते हैं, आप कह दीजिए कि मैं उनका थोड़ा सा हाल तुम्हें सुनाता हूँ। बेशक हमने उन्हें ज़मीन में काबू दिया और हर किस्म के असबाब व वसाइल अता किए। इस आयत में ज़ुल्क़रनैन नामी जिस शख्सियत का जिक्र किया गया है वो एक ईरानी बादशाह थे। आप 580 कब्ल मसीह में पैदा हुए। यूनानी उन्हें साइरस दी ग्रेट और ईरानी के खुसरो के नाम से जानते थे। आपको ज़ुल्क़रनैन इसलिए कहा जाता था कि आप मशरिक़ और मगरिब ट्रैवल करते थे, और बाज़ रिवायात के मुताबिक आप ऐसा हेड कैप इस्तेमाल करते थे जिस पर 2 हॉर्न्स होते थे। ज़ुल्क़रनैन का मतलब 2 सींगों वाला या 2 एंड्स वाला, यानी मशरिक़ मगरिब सफ़र करने वाला। अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी सल्तनत भी अता की थी। यहाँ एक अहम बात काबिल जिक्र है कि 4 लोगों को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की हुकूमत अता की। उनमें 2 नेक थे और 2 काफिर। नेकों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे ज़ुल्क़रनैन, और काफिरों में एक नमरूद था और दूसरा बख्त नसर, जिसने बनी इसराइल और यरूशलेम को तबाह व बर्बाद कर दिया था। ज़ुल्क़रनैन का बयान करते हुए सूरह अल कहफ आयत नंबर 92, 93 और 94 में बयान होता है, फिर वो एक सफर के सामान में लगा, यहाँ तक कि जब वो 2 पहाड़ों के बीच पहुंचा, उनसे उधर कुछ ऐसे लोग पाए कि कोई बात नहीं समझते थे। उन्होंने कहा, ए ज़ुल्क़रनैन, बेशक याजूज माजूज जमीन में फसाद मचाते हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ माल मुकर्रर कर दें इस पर कि आप हम में और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। आयत का मफहूम ये है, यानी ज़ुल्क़रनैन जब 2 पहाड़ों के बीच पहुंचे तो वहाँ ऐसे लोग मिले जो आपकी जबान नहीं जानते थे। उन लोगों ने अपने तर्जुमान के जरिए ज़ुल्क़रनैन से कौम याजूज माजूज की सरकशी और फसाद का हाल बयान करके उस घाटी को बंद करने की दरखास्त की जिससे गुजर कर ये कौमें उनके मुल्क में कत्लो गारतगरी करती थीं, और इस काम के लिए उन लोगों ने खिराज देने की भी ऑफर की। तो ज़ुल्क़रनैन ने जवाब दिया कि खुदा ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है, तुम लोग सिर्फ जिस्मानी मुशक्कत में मेरी मदद करो। और उनसे लोहे की चादरें और पिघला हुआ तांबा मंगवाया। फिर आपने एक 50 मील लंबी, 30 फुट ऊंची और 10 फुट चौड़ी दीवार बना दी, और उसमें लोहे की चादरें डालकर आग लगा दी और पिघला हुआ तांबा डाल दिया, जिससे वो दीवार मजबूत हो गई। तामीर मुकम्मल करके आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, ये तुम पर रहमत इलाही है, इसके गिरने का एक वक्त खुदा ने मुकर्रर कर रखा है, जब वो वक्त आएगा तो ये गिर जाएगी। याजूज माजूज के खरूज से पहले एक अजीम जंग आर्मेगेडॉन होनी है, जिसमें यहूदियों का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा और तमाम ईसाई मुसलमान हो जाएंगे और एक कौम बनकर रहेंगे। तो उस वक्त याजूज माजूज का खरूज होगा। सूरह अल अंबिया आयत नंबर 96 में बयान होता है, यहाँ तक कि जब खोले जाएंगे याजूज व माजूज, और वो हर बुलंदी से ढलकते हुए आएंगे, यानी वो इस तेजी से निकलेंगे कि बुलंदी से फैलते हुए मालूम होंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि तमाम मोमिनीन को लेकर कोहितूर की तरफ चले जाएं, क्योंकि याजूज माजूज से मुकाबला किसी के बस में नहीं होगा। वो शहरों को रूंध डालेंगे, जिस पानी पर से गुजरेंगे उसे पीकर खत्म कर देंगे, हत्ता कि उनकी पहली जमात जब बहिरा तिब्रिया से गुजरेगी तो उसका पूरा पानी पी जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन उस वक्त ऐसी जगह घिरे हुए होंगे जहाँ ग़िज़ा की सख्त किल्लत होगी। लोगों को एक बैल का सर 100 दिनार से बेहतर मालूम होगा। फिर लोगों की दरखास्त पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में एक कीड़ा पैदा कर देगा जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, और फिर उन सब के जिस्म फट जाएंगे और सब हलाक हो जाएंगे। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी कोहे तूर से जमीन पर उतरेंगे, मगर
پوری زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے اٹی ہوگی اور غلیظ بدبو پھیلی ہوئی ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ لمبی گردنوں والے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندروں میں اور جہاں اللہ چاہے پھینک دیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے 7 دن 7 رات بارش ہوگی جو زمین کو دھو کر صاف شفاف کر دے گی اور دنیا اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی۔ دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل اور منصف حاکم کی حیثیت سے حکومت کریں گے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے ان کی شریعت پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی عمل کروائیں گے۔ آج کل کے جدید مفسرین اس بارے میں بہت سی تعبیرات دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں اس سیٹلائٹ کے دور میں دنیا کے کونے کونے تک انسان کی پہنچ ہے، تو یاجوج ماجوج یا ان کی دیوار کی ایگزسٹنس کہیں ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں ایک اور نقطہ قابل ذکر ہے کہ برمودا ٹرائنگل ابھی تک ایک انسالو مسٹری ہے۔ اسی طرح یاجوج ماجوج بھی ایک راز ہے جو قدرت اپنے وقت پر ہی ریویل کرے گی۔ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔